हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई जो समझौता है वो हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। और दोनों साइड से जो है इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। बट इस नतीजे पर दोनों पहुंचे कैसे? कैसे जो एक रात पहले एक दूसरे को ये धमकियां दे रहे थे कि अब आर होगा या तो पार होगा, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अब तो हाथ भी जोड़ोगे तो भी मैं नहीं रुकूंगा, ऐसा बोला था स्वैगी ने। इसके अलावा जो लप्पू है वो भी कह रहा था कि हम अच्छे से देख लेंगे, हम किसी को इस बार नहीं छोड़ेंगे, पिछली बार छोड़ दिया था लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अचानक से इनका समझौता हो जाता है। 2 से 3-4 घंटे बाद ही जो है समझौता होता है और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड होता है और अपलोड भी हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आनंद फानन में हुआ। लेकिन इस समझौते के लिए लप्पू ने स्वैगी को राजी कैसे किया, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अड़े बापड़े की वजह से जो स्वैगी सिंह हैं वो पीछे हटे हैं। बट मेरी थ्योरी थोड़ी सी अलग हो सकती है यहाँ पर। हाँ, अड़े बापड़े की वजह से हुआ ज़रूर है, लेकिन थ्योरी कुछ और भी हो सकती है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अड़े बापड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्वैगी है उसने शायद ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने का निर्णय लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लप्पू भैया ने बहुत ही तगड़ा गेम खेला है। क्योंकि क्या हुआ था कि लप्पू ने 1-2 व्लॉग बनाए थे जो आपको याद होंगे, जहां लप्पू और लप्पी ये बोल रहे थे कि अड़े बापड़े ने इन दोनों को ये बोला था कि सामने वाले को डॉलर की लत लग गई है, यानी कि स्वैगी और उसकी माँ को डॉलर की लत लग गई है। ये चीज़ बोली थी अड़े बापड़े ने लप्पू और लप्पी से। ये ऐलान लप्पू और लप्पी ने सोशल मीडिया पर आकर किया था। उसके बाद क्या हुआ कि स्वैगी का वीडियो आ जाता है। स्वैगी के वीडियो आने के बाद स्वैगी पैनल पर जाते हैं, एक पैनल पर जाकर बैठते हैं जहां कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। पैनल पर बहुत सारी महिलाएं होती हैं और वहां जो है स्वैगी से एक प्रश्न किया जाता है कि लप्पू और लप्पी ने एक एलिगेशन लगाया है अड़े बापड़े के ऊपर कि उसने आप लोगों को लेकर बोला है कि आप लोगों को डॉलर की लत लग गई है। जब ये प्रश्न स्वैगी से किया गया तो स्वैगी ने काफ़ी दबी आवाज़ में ये चीज़ बोली थी। वो आवाज़ ही मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। वहाँ जो है स्वैगी ने ये बोला था कि जो अड़े बापड़े है उसने मुझसे ये बोला है कि वो झूठ बोल रहा है, इतना बोला था स्वैगी ने। उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन चली थोड़ी देर की पैनल पर और उसके बाद स्वैगी वहाँ से चले गए। तो मुझे लगता है कि ये पैनल सुनने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग स्वैगी को सपोर्ट करने लग गए थे और कॉमेंट सेक्शन भी इनको अच्छे से को आईना दिखा रहा था, तो लप्पू को ऐसा लगा कि ये कंट्रोवर्सी रोकनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए और स्वैगी मेरी इतनी ज़्यादा फजीती कर दे कि जो मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोवर्सी करता हूँ किसी ना किसी नए बंदे को पकड़कर, वो मेरा जो है बंद ही हो जाए, वो धंधा ही मेरा ठप हो जाए। तो इसी वजह से लप्पू ने सोचा कि यहाँ पर भाई हमें करना होगा समझौता। तो लप्पू ने, मुझे लगता है कि फ़ोन करके वो जो उसने रिकॉर्डिंग की होगी ना अड़े बापड़े की, हो सकता है अड़े बापड़े ने ये चीज़ बोली हो। देखो यहाँ पर हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कि हमने स्वैगी से बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि स्वैगी इनको एक्सपोज कर देगा, है ना, लेकिन नहीं हुआ ना। इन लोगों ने मतलब समझौता कर लिया ना और उसके बाद ये दोनों भाई भाई भाभी बन गए। सोचिए आपने कभी सोचा था कि स्वैगी के मुंह से आपको भैया और भाभी जैसे शब्द सुनाई देंगे? तो भाई ये सोशल मीडिया की दुनिया है। यहाँ इंसान आगे बढ़ने के लिए पीछे वाले को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसके पैर पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। यहाँ सबको अपना ही प्रॉफिट दिखता है, अपनी ही इमेज दिखती है और अपना ही करियर दिखता है। तो कोई भी अपना करियर सोशल मीडिया पर खराब नहीं करना चाहता। और जिस हिसाब से लप्पू एंड फैमिली पीछे पड़ गए थे अड़े बापड़े के, तो अड़े बापड़े के दिल में भी डर जो है उत्पन्न हुआ होगा जब अड़े बापड़े इंटरनेशनल जीजा जी को लेकर ये बोल सकती है कि मैंने आस्तीन के सांप पाल रखे थे, उन्होंने मुझे भड़काया, जबकि इनके कैरेक्टर को लेकर भी काफी एलिगेशंस लप्पू एंड फैमिली लगा चुकी थी। इसके बावजूद इन्होंने उनसे समझौता किया था और मम्मी भैया बोलने ये भी लग गई थी। तो हो सकता है कि अड़े बापड़े ने बोला हो स्वैगी और उसकी माँ के लिए कि ये लोग ना डॉलर की इनको लत लग गई है, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें लप्पू एंड फैमिली से। हर कोई अपना अपना पहले बचाता है और दूसरे को झोंक देता है आग में। ये बात माननी होगी आप लोगों को। आप इतने दिनों से इन ब्लॉगर्स को देख रहे हो, कम से कम ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए कि यहाँ कौन सच कौन झूठ बोल रहा है हम नहीं कह सकते। और ज़्यादातर लोग अपने आप को बचाने के लिए कई बार दूसरे को फंसाने का यहाँ काम करते हैं। और जब लप्पू ने सुना होगा कि स्वैगी ने पैनल पर ऐसा बोला है, तो लप्पू ने कांटेक्ट किया होगा और लप्पू ने वो रिकॉर्डिंग सुना दी हो सकता है स्वैगी सिंह राजपूत को। और जब स्वैगी ने वो रिकॉर्डिंग सुनी हो तो स्वैगी के दिमाग में यही आया हो कि मैं तो इसकी मतलब वजह से मेरी मम्मी और हम कूदे थे और ये हमारे बारे में ऐसा बोल रही है। यही वजह है कि स्वैगी के मुंह से भैया और माता जी और भाभी ये शब्द निकलने लग गए।
वरना इस तरीके के शब्द नहीं, नॉर्मल शब्दों में भी बोला जा सकता था कि भाई सामने वाले से मेरा मैटर सॉल्व हो गया है, ना कि ये बोला जाता कि फला भैया फला भाभी। और ये सफाई नहीं दी जाती कि भाई हमने तो उनके कैरेक्टर पर कभी उंगली उठाई नहीं, ये वो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है। आप में से और कितने लोगों को मेरी ये थ्योरी सही लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम आ जाते हैं जो नए व्लॉग्स आए उसके बाद, अप्सरा ताई के भी और लपुआ के भी। तो अप्सरा ताई का एक व्लॉग आता है जहां वो फिर से जो है बन गई हैं सीधी सादी। मैंने कहा ना, ये फैमिली गंदगी करने के बाद एकदम से फ्लिप मारती है और एकदम से भोली भाली सीधी सादी, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वही वाली बात है कि एकदम से वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि कल जिसका हमने व्लॉग देखा था वो कोई और ही प्राणी था, और आज हम जिसका व्लॉग देख रहे हैं वो डिफरेंट ही पर्सनैलिटी है। तो ये फैमिली करती है। तो अप्सरा ताई का वीडियो आया जहां वो सफाइयां दे रही थी कि हम ऐसे नहीं हैं, हम बिल्कुल, भाई इंसान के मुंह से वही निकलता है गुस्से में जो वो रियलिटी में होता है। बाकी टाइम तो हम फेक करने की कोशिश करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, ज़्यादातर पब्लिक में या फिर सोशल मीडिया पर जहाँ कैमरा हम फेस कर रहे होते हैं। तो असलियत तो इंसान की गुस्से में ही निकलती है, जो आपकी निकल गई थी और पता चल गया था कि आप कौन सी सभ्यता रखते हो। तो यहाँ ये बोल रही थी कि हम ऐसे हैं नहीं, हमें ऐसा बोलना पड़ गया, मजबूरी में बोलना पड़ गया। और हमारी बहुत सारी ऑडियंस ने हमें फ़ोन करके और कॉल करके बोला कि आंटी जी आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ ये सब मत करिए, फला ढिमाका, ये सब करके सफाइयाँ दे रही थी। उसके बाद क्या बोलती हैं कि भाई हमारी जो फैमिली है ना, वो पिछली बातों को भूल कर आगे बढ़ जाती है, हम लोग पिछले उसमें नहीं जीते। तो हाँ आंटी, ये बात तो सबको मालूम है, क्योंकि बेशरम लोगों की यही निशानी होती है। बेशरम लोग जिन्हें अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं होती, जो अपनी इज्जत चाहे जितनी बार चली जाए, चाहे भरे समाज में उनको जुतिया दिया जाए, लतिया दिया जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उन जैसे लोग ही प्रेजेंट पे जीते हैं, पिछला वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तनिक भी टेंशन नहीं होता है कि यार मेरी बेइज्जती हो गई, यार फलाने ने मुझे ये कह दिया, यार फलाने ने ऐसा कर दिया, यार मैंने तो अपनी रियलिटी दिखा दी वाईटी पर। नहीं, अगर आप ऐसे होते, आप जो बोलती हो ना लंगे लंगे, तो वही हो, आप लोग पूरी फैमिली ही ये हो। अब ये चीज़ें हम लोग बोलते हैं तो बुरा लगता है, बट रियलिटी यही है। अगर आप सही होते तो आप पिछली बातों से सीख लेते और ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि आपकी इज्जत जाए। जो आपने एक थंबनेल डाला था ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वगैरह वगैरह, तो वो आप पर पूरा फिट बैठता है। आप दूसरों को क्या बोलती हो, आप पर फिट बैठता है वो। इसके अलावा इन्होंने बोला, उसके बावजूद अगर कोई पिछला बोलकर हमको सुनाता है या करता है तो, या फिर कुछ बोलता है, अब हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन अब कोई कुछ बोलता है तो वो हम ये मान लेंगे कि वो अपने बहन बेटी और अपने ही फैमिली को बोल रहा है। तो आंटी जी, ऐसे आंख पर पट्टी बांध लेने से या आंख मूंद लेने से ये नहीं है कि संसार में कुछ अवेलेबल नहीं है। आप कुएं की मेढक बन जाओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी उतनी ही है। तो आपकी आंख मूंद लेने से ऐसा नहीं है कि आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा होगा, उंगलियां आप पर उठ रही होंगी, पूरा समाज देख रहा होगा। बस आप अपने आप को जो है ना, अपनी आंख बंद कर कर ये दिखा रहे होगे, ये तसल्ली खुद को दे रहे होगे कि नहीं, मुझे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा और हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो इस मतलब जो कपोल कल्पना है उसमें अगर आपको जीने का शौक है तो आप बिल्कुल जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ऐसा किया करो ना, जब रिएक्शन बना करें तो शिकायत विकायत और ये जो स्ट्राइक विस्ट्राइक इसकी धमकी मत दिया करो। फिर ऐसे ही आंख मूंद लिया करो और सोच लिया करो कि रिएक्शन जो दे रहा है ना वो अपनी फैमिली, अपने उनको दे रहा हो। वैसे भी आप लोगों का कोई नाम तो लेता नहीं है, लप्पू लप्पी और अप्सरा ताई, ये आप लोगों के नाम, आप लोग क्या मानते हो कि ये आप लोगों के नाम है? तो फिर यहाँ पर भी कान आंख मुंह सब मूंद लिया करिए ना। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जो चीज़ माननी होगी आप मान लोगे, जो चीज़ नहीं माननी होगी नहीं मानोगे। ये तो भाई बहुत ही मतलब अव्वल दर्जे की बात है। अब आपका बेटा भी तो हुलिया हुलिया डांस कर रहा था, तो क्या हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि वो दूसरी औरत को नहीं बोल रहा था, वो अपनी माँ को बोल रहा था, आपको बोल रहा था, या लप्पी को बोल रहा था? ये मानना चाहिए क्या ऑडियंस को? तो ये जो बेवकूफ़ाना आप लोग हरकतें करते हो ना, मत किया करो। बड़े ही मतलब अजीब लगते हो और हंसी ही आती है आप लोगों की ये बातें सुन सुनकर। इसके अलावा लप्पू का भी व्लॉग आ चुका है। अब फिर से जो है खुशखबरी फिर से जो है वही दिखाने की कोशिश की, जो लप्पी है वो प्रेग्नेंट है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। खुशखबरी आने वाली है 2 से 3 दिन में, बहुत बड़ी खुशखबरी चालू हो गया है लप्पू। और वहाँ पर लप्पी का जो मूड है वो बिल्कुल ऑफ दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले जो लप्पी हुलिया पर डांस कर रही थी, बैक सीट पर बैठकर अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस दे रही थी, बड़ी खुश हो रही थी, बहुत ही टॉन्ट भरी निगाहों से उस जो शॉर्ट वीडियो है उसमें परफॉर्म कर रही थी। आज लप्पी के तोते उड़े हुए थे। आज लप्पी का बहुत ज़्यादा सैड फेस दिखाई दे रहा था। वो कोई ड्रेस पहने हुए थी और मतलब उसे वो ड्रेस भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसमें मतलब खुद को मतलब इंजॉय नहीं कर रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कुछ अंदर हुआ है और बहुत कुछ हो गया है, जिसको कवर अप करने की लप्पू कोशिश कर रहा है, लप्पू हंसी मजाक कर रहा है, लप्पू सब कुछ कर रहा है, लेकिन लप्पी से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लप्पी एक्टिंग नहीं कर पा रही है खुश होने की, इसलिए लप्पी के चेहरे पर अलग ही समझ में आ रहा था कि भाई कुछ भी ठीक नहीं है। इसके बाद वही सेम ड्रेस,
जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग जो है प्रमोशन के नाम पर गंदगी करते हैं, ड्रेसेस ख़राब करते हैं, वही ड्रेस पहनकर ये सो रही थी बेड पर चद्दर तान के। और तब भी लप्पू बहुत ज़्यादा इसको कैप्चर कर रहा था लेटे हुए। किसी की वाइफ लेटी हो, अस्त व्यस्त सो रही हो, कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं बहुत, मतलब बेड से किसी कोई भी जो सभ्यतादार पुरुष होगा वो अपनी जो स्त्री है उसकी वीडियोस नहीं निकालेगा, लेकिन लप्पू वीडियोस निकाल रहा था। और वहाँ पर भी लप्पी के फेस पर दिख रहा था अलग से कि मतलब वो भाव नहीं देना चाह रही है, कुछ तो हुआ है, लेकिन लप्पू दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज़ वेल है। और लप्पू बर्गर और वो सब कुछ मीठा मीठा लेकर आया था और वो ऑफर कर रहा था, लेकिन लप्पी खाने को तैयार नहीं थी। तो लग रहा था ऐसा कि मतलब कुछ तो अंदर अंदर हुआ है। और हो सकता है कि दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो स्वेगी से बातचीत हुई है अंदर ही अंदर सब सॉल्व किया है, तो शायद लप्पी के कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह जो उनके पास होंगे, जहाँ लप्पी ने बोला होगा कि मेरे पति के लिए वीडियो बना दो और नाम मत लेना और ये करना वो करना, या मेरा पति ये करता है वो करता है, जो भी बातें हैं वो रिकॉर्डिंग्स उनके पास होंगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स जैसे लप्पू भैया के पास थी जगत दीदी वाली, तो ऐसे उसके पास भी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराए होंगे। और जब वो स्क्रीनशॉट्स हो सकता है कि स्वेगी ने इनको भेज दिए हो, जिसके बाद वो देखकर लप्पू और लप्पी में झगड़ा वगड़ा हुआ हो और इसी वजह से लप्पी का मुंह फूल गया हो, तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो सीज़ फायर लगा है ये इतनी आसानी से लगने वाला था नहीं, अगर लगा है तो उसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े कुछ राज हो सकते हैं। देखो राज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी बंदा, लप्पू एंड फैमिली को तो देखो कोई भी मतलब इनकी कोई है ही नहीं, इनका कोई मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, कोई इनको इज्जत करता ही नहीं है वाईटी पर। ये सबसे बेइज्जत व्लॉगर्स हैं, इनके बारे में तो हम ये चीज़ें सोच भी सकते हैं कि भाई ये माफ़ी भी मांग लेंगे, सामने वाले को गाली देने के बाद भैया भाभी और चरण स्पर्श भी कर लेंगे ये लोग। लेकिन स्वेगी ने जब भैया भाभी बोला, वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं कि भाई ये बंदा कैसे बोल सकता है भैया भाभी, वो बंदा या फला बंदा भी करके आदमी संबोधित कर सकता था और सॉल्व करने की बात कर सकता था। लेकिन जिस हिसाब से ये जो शब्दों का उच्चारण हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लप्पू ने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई हैं और यहाँ से इन्होंने भी कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, जिसके बाद ये जो है इन दोनों में समझौता हुआ है। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।